हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का आज हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट नंबर 1 का जो नाम है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका जो यूनिट है वो रिलेटेड किससे है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो हम सबसे पहले समझाएंगे कि नेचर यानी मैनेजमेंट का स्वभाव, नेचर, प्रकृति कैसा है, और साथ ही साथ इसमें क्या जानेंगे हम कि सिग्निफिकेंस यानी इस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो क्या इंपॉर्टेंट है और कैसा नेचर होता है मैनेजमेंट में, इस चैप्टर में हम इस यूनिट में यही देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट का मतलब जान लेते हैं कि मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। आप कोई भी काम जब करते हो तो ऐसे ही करना शुरू नहीं कर देते हो। आप पहले ये प्लान करते हो, ये देखते हो कि उस काम को किस तरीके से ठीक ढंग से किया जा सके। ठीक है ना, कोई भी काम को आप ऐसे नहीं करते हो कि अपने मन से शुरू कर दिए, बस उस काम को किस तरीके से मैनेज करना है, और वही कहलाता है आपका मैनेजमेंट। तो देखिए, एक डेफिनेशन दिया गया है आपका। इस डेफिनेशन में हम सारे चीजों को समझेंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू भी हम इस डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किन सारे एक्टिविटीज का, किन सारे फंक्शंस का? तो ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सारे फंक्शंस का, इन सारे एक्टिविटीज का क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ना। एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन किसका है? तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को चलाने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका वर्क है, जो काम है, उसको चलाने के लिए, है ना, इन सारे फंक्शंस का जरूरत पड़ता है। इसीलिए क्या है? एक प्रोसेस है। इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, इन सारे फंक्शंस का, इन सारे प्रोसेस में जो फंक्शंस है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? तो टू अचीव द टारगेट। हमारा टारगेट क्या है? बिजनेस का। हमारा बिजनेस का जो टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल करना और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? हम जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं, इन सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए जो हम काम करेंगे, उस काम को ठीक तरीके से करेंगे। जब हम इन सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करके, तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन ये टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे? तो वो है हमारा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जो हमारा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये जो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है, इस फंक्शन को इस तरीके से अपने काम में इस्तेमाल करना है कि वो काम जो है समय पे खत्म हो जाए। ठीक है ना, समय पे खत्म हो जाए। इसका मतलब इफेक्टिवली का यहां मतलब है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, यानी जो काम आप कर रहे हो, इन सारे फंक्शंस को लेकर के वो समय पर काम खत्म हो जाए इफेक्टिवली। एंड इसके बाद आता है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब हो गया आपका कि वो मिनिमम कॉस्ट पे खत्म हो जाएगा। जो आप वर्क कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो फंक्शंस है, उसकी मदद से वो काम कैसे खत्म होगा? तो उस काम को खत्म करने के लिए इफेक्टिवली, यानी उस काम को समय पे खत्म होना भी जरूरी है, और साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हो उसका कॉस्ट यानी जो लागत है वो भी कम होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजमेंट जो है सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके अपने घर में आप मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपकी मामा आपके लिए खाना बना रही है, वो भी मैनेजमेंट है। तो हर काम को जो किया जाता है वो मैनेजमेंट के थ्रू जब आप करोगे तो आपका काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसको हम एक शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं कि क्या है? तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या आपका इंटर रिलेशन अमंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन की यहां पे बात किया जा रहा है? यहां पे ये सारा फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग
एंड कंट्रोलिंग। ये इन सबका जो है आपस में संबंध होता है। क्या क्या का फंक्शन है? प्लानिंग, दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन आपका हो गया स्टाफिंग, चौथा फंक्शन आपका हो गया डायरेक्टिंग, और पांचवा फंक्शन जो आपका हो गया वो है कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शंस की मदद से हम क्या करते हैं? अपने काम को मैनेज करते हैं। यानी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन पांचों फंक्शंस की मदद से हम काम करते हैं ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सके। ठीक है, तो ये पांचों फंक्शन में इंटररिलेशन होता है, यानी आपस में संबंध होता है। कोई भी अकेला एक फंक्शन सफिशिएंट नहीं होता है। इन पांचों में हम एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके बाद ये कैसा प्रोसेस है? तो इस प्रोसेस में जो है इसके बाद में जो काम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? इफेक्टिवली, यानी जो आप काम कर रहे हो इन सारे फंक्शंस की मदद से जो प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट इफेक्टिवली होना चाहिए। इफेक्टिवली मतलब कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। कोई भी काम जब आप करते हो अगर वो टाइम पर ना करो तो वो काम करना ही बेकार हो जाएगा। आप सिलेबस, आपका एक साल का क्लास 12 का सिलेबस है, आप उसको 4 साल में कंप्लीट करोगे तो कोई फायदा है क्या? पढ़ते रहोगे? नहीं, आपका टाइम पर कंप्लीट होना जरूरी है। इसके बाद क्या है? एफिशिएंटली का मतलब आप मिनिमम कॉस्ट में जो भी आप वर्क कर रहे हो उसको टाइम तो आपका जो है ऑन टाइम तो काम खत्म कर लोगे, लेकिन साथ ही साथ उसका कॉस्ट भी मिनिमम नहीं होना चाहिए। कॉस्ट भी मिनिमम होना चाहिए। अगर आप कॉस्ट को मिनिमम नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा? लागत काफी बढ़ जाएगा, और लागत बढ़ने पर आप जानते हो कि किसी चीज का लागत बढ़ जाएगा। एक मार्कर जो कि 10 रुपए बन के सामान तैयार होगा, अगर आप इसका लागत बढ़ाकर 15 रुपए कर दोगे तो मार्केट में जरूर ये 17 से 20 रुपए में बेचोगे। लेकिन अगर आप इस मार्कर की लागत को कम कर दोगे, जो उसका कॉस्ट है अगर उसको कम कर दोगे, 10 रुपए में बना दो तो 12 रुपए में बेचो। अगर इसका लागत आप 20 रुपए में बनाओगे तो भी 22 रुपए में बेचना होगा। तो लोग कौन सा सामान खरीदना पसंद करेंगे? लोग जो है वो सस्ता सामान खरीदना पसंद करते हैं, सस्ता और अच्छा सामान। तो इसलिए लागत भी आपको कम रखना होगा। तो क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा फंक्शन है जो कि इन सारे फंक्शंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। तो इन सारे को अगर हम एक वर्ड में बोले तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इज इक्वल टू मैनेजमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। अब इन सारे वर्ड को जो है हम वर्ड का मतलब समझते हैं कि होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप कोई एक घर बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले उस घर बनाने में आप कौन सा फंक्शंस, कौन सा एक्टिविटी को सबसे पहले करोगे? तो सबसे पहला जो एक्टिविटी करोगे वो है प्लानिंग। प्लानिंग करोगे कि घर कहां पर बनाना है, कितने बेडरूम होने चाहिए, वॉशरूम कहां होना चाहिए, किचन कहां होना चाहिए, पहले प्लान करोगे। ठीक है ना? इसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। जो आप प्लान कर रही है, प्लान करने के बाद आपको उस घर को बनाने के लिए मटेरियल यानी फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स का जरूरत पड़ेगा। फिजिकल रिसोर्सेज में यानी अरेंजमेंट आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट। फिजिकल रिसोर्स यानी आप कौन सा सीमेंट लगाओगे, कौन सा रड लगाओगे, कहां से बालू का इंतजाम करोगे, कहां से आप छर्री का इंतजाम करोगे, यानी घर बनाने ईंट का इस्तेमाल कहां से करोगे। घर बनाने के लिए तमाम आपको जो सामान चाहिए, सामग्री चाहिए, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। तो प्लानिंग के बाद दूसरा जो आपका फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें सारी चीजों का आप अरेंजमेंट करोगे, साथ ही साथ इसमें अरेंजमेंट करोगे आपका ह्यूमन रिसोर्स का, कि आपका काम करेगा कौन। इसके बाद जो आपका फंक्शन है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हो गया कि आप ऐसे स्टाफ को, ऐसे काम करने वाले एम्प्लॉय को, ऐसे लोग को रखना चाहोगे जो आपके घर बनाने का काम को सही तरीके से कर पाए, यानी वो एफिशिएंट होने चाहिए, है ना? उनको काम आना चाहिए। आप किसी भी लोग को बुला करके सड़क पर से उठा लोगे, बोलोगे चलो हमारे यहाँ काम करो, क्या कभी भी आप सक्सेस पा सकोगे? उस एम्प्लॉय, उस लोगों की मदद से नहीं कर सकते। तो आपको एफिशिएंट स्टाफ चाहिए। तो पहले आप प्लान करो, सामान का इंतजाम करो, अच्छे जो आपके एफिशिएंट लोग हैं उनकी भर्ती करो। अब लोग आ चुके हैं, लोग एफिशिएंट लोग को आपने सिलेक्शन कर दिया है,
बाद डायरेक्टिंग, अब बताओ कि उनको काम किस तरीके से करना है, डायरेक्ट करो, उनको क्या करो, इंस्ट्रक्शन दो कि काम को किस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो आगे एफिशिएंट लोग हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि अब हमको यहाँ पर आगे करना क्या है, तो उनको उनकी सही जगह पर भेजो, ठीक है ना, जो वो काम करने के लिए आए हैं तो उनको सही जगह पर डायरेक्ट करो, इंस्ट्रक्ट करो, उनको बोलो कि ऐसे ऐसे काम को करना है। इन सब के बाद आता है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब आपने जो प्लान किया था घर बनाने का, आपने जो प्लान किया था घर बनाने का, वो क्या काम जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो पाया, जैसा आप चाहते थे क्या बिल्कुल वैसे ही आप घर बना पाए, इसमें हम काम करेंगे। यानी कि आप अपने को इवैल्यूएट करोगे कि जो हमने प्लान किया था क्या काम ऐसा हो पाया, तो हो पाया, ये कंट्रोलिंग का काम है। अगर काम हो पाया तो ठीक है, और नहीं हो पाया तो कमी कहां रह गई, किस कारण से आपका काम जो है गड़बड़ हो गया, वो सारा कुछ बताया किसमें, कंट्रोलिंग में। तो होल प्रोसेस आपका एक हो गया। होल एक तरीके से कह सकते हो आप फंक्शन, पहला प्लान किए, सामान का इंतजाम किए, लोग का इंतजाम किए, इसके बाद उनको स्ट्रक्ट किए, डायरेक्ट किए, और लास्ट में आपका काम सही तरीके से हो पाया या नहीं ये आपको देखना होगा। अच्छा, इन सारे फंक्शंस क्या है, ये प्रोसेस है। ये सारे फंक्शंस जो हैं आपके एक दूसरे में इंटर रिलेटेड हैं। ये सारे जो फंक्शंस हैं आपको क्या है, एक प्रोसेस है जो कि इंटर रिलेटेड है, आपस में संबंधित है एक दूसरे से। ये सारे फंक्शंस कैसे संबंधित है, प्लानिंग तो आप कर लिए तो क्या सिर्फ प्लानिंग से काम हो जाएगा, एक फंक्शन जो है प्लानिंग अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा आपको चाहिए कि अब आप प्लान तो कर लिए लेकिन ये इसके लिए आपको सामान का इंतजाम करना होगा। तो दूसरा फंक्शन हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। तो प्लानिंग इंटर रिलेशन, जो रिलेशन संबंध रखता है वो ऑर्गेनाइजिंग से रखता है। अब सामान का तो इंतजाम आप कर लिए, लोग कौन से काम करेंगे, कौन से लोग एफिशिएंट लोग काम करेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग अब डिपेंड करता है किस पे, स्टाफिंग पे। स्टाफिंग किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टिंग पे। आप उनको स्ट्रक्ट करोगे तभी वो ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। और डायरेक्टिंग, ये सारा जो आपका प्रोसेस है, ये सारा जो आपका फंक्शन है वो डिपेंड करता है कंट्रोलिंग पे, यानी आपका काम सही तरीके से हो पाया या नहीं, और अगर कोई खामी रह गई है इन सारे वर्क में, काम में, तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए। ये सारा जो है आपका फंक्शन है, ये सारा आपका प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ सब्जी में नमक डाल देने से काम नहीं चलेगा, इसमें मसाले का जायका भी होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जो काम आप शुरू किए हो इन फंक्शंस की मदद से, इन सारे प्रोसेस की मदद से, वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए। वो क्या है, काम जो है टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी काम जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है तो काम करना ही बेकार हो जाता है। इसीलिए इस फंक्शन के साथ, इस प्रोसेस के साथ और जरूरी है इफेक्टिवली काम होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए। उसके बाद इसमें और क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एफिशिएंटली। समय पर काम ठीक है, समय पे काम हो जाएगा लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको कोई घर बनाना था 10 लाख में बनाना था, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा कर दिए, आप 15 लाख में घर बनकर तैयार हो रहे हैं, तो 15 लाख का 5 लाख का इंतजाम आप कहां से करोगे। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जो आप फंक्शन कर रहे हो वो इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। इसी को हम एक वर्ड में कहेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। काम को ठीक ढंग से करना बहुत जरूरी है, सारे काम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ये सारा 5 आपका है, ये सारा 5 आपका फंक्शन है जो आपको इस काम को, मैनेज को, आपके वर्क को करने में सहायता करता है। ये सहायता तभी, ये सब 5 फंक्शन तभी सही ढंग से हो पाएगा जब उसको इफेक्टिवली यानी टाइम का और एफिशिएंटली यानी मिनिमम कॉस्ट में कर दिया जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में, ठीक है। तब ये जाकर काम सही तरीके से हो पाएगा, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम आते हैं मैनेजमेंट की बात अगर समझ में आ गई तो फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक, क्या फीचर क्या होता है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला है आपका मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हमने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है आपका मैनेजमेंट, कैसा प्रोसेस है, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस जो कि आधारित है अपने गोल को पाने के लिए, ठीक है। आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत सारे वीडियोस को देख रहे हो, इकोनॉमिक्स के वीडियो को देख रहे हो, अकाउंट्स के वीडियो को देख रहे हो, बीएसटी बिजनेस स्टडी के वीडियो को देख रहे हो, हर चीज आप देख रहे हो, लेकिन अल्टीमेट आपका टारगेट क्या है। अल्टीमेट जो आपका टारगेट है कि
हम क्लास वर्क में अच्छा रिजल्ट करें और एक बेहतर इंसान के साथ ही साथ बने। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए अपने एग्जामिनेशन में, इसीलिए आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, अपने पढ़ाई को पूरे तरीके से मैनेज कर रहे हो दिन भर। अब इस क्वारंटाइन पीरियड में जो आप घर पे बैठे हो उसमें अपने आप को मैनेज कर रहे हो, अपने गोल को पाने के लिए, है ना, अपने आप को मैनेज कर रहे हो। बिजनेस का भी गोल, अल्टीमेट गोल क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन सारे जो वर्क, जो काम कर रहे हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट हर जगह है। आपके घर में आप भी अपने पढ़ाई को मैनेज कर रहे हो। बाहर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात किया जाए तो चाहे छोटे लेवल का बिजनेस हो, चाहे बड़े लेवल का बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे आप एक गाड़ी क्यों ना ड्राइव करो, गाड़ी क्यों ना चला, हर जगह आपको मैनेजमेंट जरूरी है। ये हर जगह विद्यमान है, हर जगह व्यापक रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि मैनेजमेंट जो है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं, वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सकता है, वो छोटे लेवल में ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो सकता है। आप चाहे अपने घर पे, आपके मम्मी पापा, हर कोई अपने काम को मैनेज कर रहा है। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट परवेसिव, यानी कि ये यूनिवर्सल है, ये हर जगह अप्लाई होता है। आप इसको कर सकते हो। इसके बाद है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी। मैनेजमेंट कोई एक आपका एक्टिविटी नहीं है, ये कई सारी एक्टिविटीज से मिलकर बना हुआ है। कोई एक एक्टिविटी आपका मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग, इसमें बेसिकली तीन चीजों को इंक्लूड किया गया है। डायमेंशन का मतलब आयाम होता है। तीन आयाम कौन है? सबसे पहले तीन आयाम कौन सा है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें आपका होता है व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। मल्टी डायमेंशन का मतलब बहुआयामी है, इसमें पहला आपका आयाम है करना क्या है। वर्क तो है आपका, लेकिन इस वर्क को में क्या करना है, आपको कौन सा वर्क करना है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मतलब हु इज टू डू इट, इस काम को, इस वर्क को करेगा कौन। इसके लिए आपको एफिशिएंट पीपल यानी कि लोगों की जरूरत होगी। तो दूसरा है आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि हु इज टू डू इट, इस काम को करेगा कौन। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन यानी हाउ टू डू इट, इसको किस तरीके से किया जाएगा। एक पहला है करना क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या करना है तो करेगा कौन, और करेगा कौन के बाद आएगा आपका कि कैसे किया जाए। तो आपका तीन डायमेंशन है इसका, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज टू बी डन, हु इज टू डू इट एंड हाउ टू डू इट, किस तरीके से। इसके बाद आपका आता है फोर्थ नंबर, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप एक बार प्लान कर लो और प्लान करने के बाद जिंदगी भर आप उसी को फॉलो करते रहो, एक बार नहीं। ये कैसा होता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो हमारा कोरोना वायरस कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, तो इसको सारे देश की सरकार, जो जितने अलग अलग सरकार, सारे देश की सरकार इसको रोकने का, संक्रमण को फैलने से रोकने का तरीका खोज रही है कि किस तरीके से ये संक्रमण रुक जाए। इसके लिए सरकार को, हमारे देश के लिए सरकार को जो है क्या करना पड़ रहा है, मैनेजमेंट करना पड़ रहा है कि संक्रमण को किस तरीके से रोका जाए। तो सबसे पहला आपका पहला दिन हुआ था जनता कर्फ्यू। एक दिन का वो कर्फ्यू लगा था, एक दिन का वो आपका लॉकडाउन पीरियड था, पहला दिन मैनेजमेंट। फिर उस मैनेजमेंट का एक दिन करने से हो गया जनता कर्फ्यू नहीं, फिर आपको आगे भी यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फिर से आपको मैनेजमेंट करना पड़ा। उसके बाद हुआ 21 दिन का लॉकडाउन हुआ, 21 डेज का लॉकडाउन, ये भी तो मैनेजमेंट का पार्ट है ना। फिर 14 दिन का फिर से लॉकडाउन हो गया आपका, और इसमें कुछ 3 जोन में बांट दिया गया, ये भी तो मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें बांटा गया रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, कि कहां कहां पर रेड जोन वाले क्या है वहां पर निकलना बिल्कुल मना है, ग्रीन जोन वाले अपना काम कर सकते हैं, और ऑरेंज जोन वाले जो है उसमें भी कुछ आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी होता रहेगा। तो इस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा नहीं कि आप एक बार कोई चीज को प्लान कर लो और लगातार उस पर चले जाओ। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है,
आप हर दिन आप मैनेजमेंट करोगे, अपने काम को किस तरीके से करना है वो धीरे धीरे हमेशा तय करते जाओगे। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स, एक ताकत है, एक शक्ति है, लेकिन कैसा है, इनटैंजिबल, जो आंख से दिखाई नहीं देता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्कूल में, कॉलेज में आते हो, सुबह में आप प्रेयर करते हो, सारे लोग प्रेयर करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ कहे अपने अपने कमरे में, अपने अपने क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हो। कैसे आप बैठ जाते हो? कोई आपको बता रहा है क्या कहां जाना है? नहीं, कोई तो बता नहीं रहा है, फिर भी आप चले जाते हो। यानी कोई मैनेजमेंट इसके पीछे काम कर रहा है ना, आपको पता है कि हमको कहां पर जाकर बैठना है, अपने किस क्लासरूम में जाकर के बैठना है। तो ये क्या है, इनटैंजिबल, दिख रहा है क्या आपको? से दिख तो नहीं रहा है, आप इसको महसूस कर रहे हो। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल फोर्स। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो मैनेजमेंट, जो लोग काम कर रहे हैं वो तो काम करते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मैनेजमेंट काम कर रहा है, कौन से लोग कौन सा काम कर रहे हैं, कहां पे काम कर रहे हैं, ये सब मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है। पर ये दिख नहीं रहा है, सिर्फ लोग आपको काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, आप इसको ग्रुप में करते हो। फिर से हम एग्जांपल लेना चाहेंगे, जो कोविड-19 महामारी फैली है, इसमें प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी, वो हमेशा मैनेज कर रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो क्या ये संक्रमण रुक जाएगा? वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे तो इससे संक्रमण रुक जाएगा देश में? नहीं। तो उनके साथ उनके पूरे मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके साथ और भी मंत्री हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो सिर्फ मंत्री लोग ही और उनके साथ जो मंत्री काम कर रहे हैं सिर्फ उतना से ही हो जाएगा? नहीं। प्रशासन जो सड़क पे बेतहाशा लोग घूम रहे हैं या कहीं भीड़ लगा के खड़ा ना हो जाए, उसको भी रोकना हो, तो प्रशासन काम कर रहा है। सिर्फ प्रशासन ही काम करेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं। अब आपको डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं संगठित होकर। जो संक्रमण महामारी फैली है उसमें डॉक्टर भी 24 घंटे लगे हुए हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। तो सिर्फ डॉक्टर ही काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं। आम जनता को भी इसके साथ आना होगा। आपको भी बाहर निकलना नहीं है घर से, आपको भी घर में। तो सारे एक जो संक्रमण फैला हुआ है, ये संक्रमण को रोकने का एक कैसा एक्टिविटी है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। कोई किसी अकेले को करने से ये नहीं हो जाएगा, ये संक्रमण नहीं रुक जाएगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो भी आपका जो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो इसके लिए किसी एक इंसान का काम करना जरूरी नहीं है। ये पूरे को जितने भी एम्प्लॉय, वर्कर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, सबको एक साथ मिल करके काम करना होगा। तब जाकर आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाओगे, बिजनेस मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, तो ये आज जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है आपका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस में ये आपके 5 फंक्शंस हैं। इस 5 फंक्शन को करते हैं हम। इस 5 फंक्शन को करने से जो करते हैं उससे हम अपना काम करते हैं। इस 5 फंक्शन की मदद से वो आपका समय भी खत्म हो जाना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट में हो जाना चाहिए। यही आपका मैनेजमेंट कहलाता है। और हमने देखा आज कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।